दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आपको किसी ने कभी कहा कि तुम्हारी वितर की नमाज गलत है, या फिर किसी को वितर पढ़ते हुए देखकर आपने ये सोचा हो कि ये तो मेरी तरह नमाज नहीं पढ़ता? पिछले दिनों इंस्टाग्राम पे एक रील वायरल हुई और उसके बाद मुझे भी बहुत सारे मैसेज आए कि इस रील में जो वितर का तरीका बताया जा रहा है, क्या यह सही है या गलत। तो चलिए आज की वीडियो में ये जानते हैं कि क्या सच में तुम्हारी वितर गलत है। इस बात पर कोई हतमी फैसला करने से पहले आइए सुनते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या इरशाद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वितर हक है, जिसे चाहे 5 पढ़े, जिसका जी चाहे 3 पढ़े, जिसका जी चाहे 1 पढ़े। एक और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अपनी वितर को मगरिब से मुख्तलिफ करो। इससे पहले कि हम ये जानें कि वितर का कौन सा तरीका सही है, ये जानना भी ज़रूरी है कि वितर के माना क्या है। अरबी लिंग्विस्टिक में वितर का माना ताक अदद के होते हैं, यानी 1, 3, 5, 7 वगैरह। वितर पढ़ने के 3 तरीके दुनिया में राइज हैं। सबसे पहला और सबसे आला तरीका, जिसको आइम्मा की अक्सरियत ने कबूल किया और हरमैन शरीफैन में भी आपने देखा होगा कि तरावी के बाद जिस तरह वो वितर अदा करते हैं, वो तरीका है कि 2 रकात अलग पढ़ के आप सलाम फेर दें और फिर उसके बाद 1 रकात अकेली पढ़ें, जिसमें पहले फातिहा, फिर कोई सूरत मिलाएं, फिर कुनूत पढ़ें और रकात मुकम्मल करें। और वितर पढ़ने का ये तरीका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। दूसरा तरीका जिससे वितर अदा की जाती है वो ये है कि आप पूरी वितर इकट्ठे पढ़ें और दरमियान के तशव्वुद में ना बैठें। लेकिन ये तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं, बल्कि इस तरह वितर अदा करना हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से साबित है। और तीसरा तरीका वो है जिसमें आप मगरिब की तरह वितर भी अदा करते हैं। ये तरीका भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, बल्कि कुछ सहाबा इस तरह से नमाज अदा किया करते थे, जिनमें हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शामिल हैं। अब सवाल ये रहा कि आपकी नमाज़ों का क्या बना? क्या आपकी नमाज़ें ज़ाया हो गई? तो मैं क्या, बल्कि बड़े से बड़ा आलिम या मुफ्ती भी आपको इस बात पे फतवा नहीं दे सकता। नमाज अल्लाह के लिए होती है, इसका कबूल करना, इसका सिला देना यह अल्लाह के हाथ में है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि आपकी नमाज़ें कबूल हुई या नहीं हुई। तो रहती है बात, नमाज का तरीका क्या है। हमारी नमाज के तरीक़ों के अंदर जो इख्तिलाफ है वो अपने अपने मकतबे फ़िक्र को फॉलो करने की वजह से है। चाहे आप हनफी हैं, शाफ़ी हैं, मालिकी हैं, हम्बली हैं, कोई भी दूसरे के नमाज के तरीक़ों को गलत नहीं कहता। हमें भी चाहिए कि हम इन इख्तिलाफ को इख्तिलाफ की तरह बर्दाश्त करें। ये छोटे छोटे मसाइल, रफ़े दैन करना है या नहीं करना, वितर का तरीका क्या है, इसमें उलझ कर एक दूसरे की नफ़रत और एक दूसरे की दुश्मनी दिलों में न पालें। इस्लाम हमें वहदत और आदाब सिखाता है, इस्लाम हमें मोहब्बत सिखाता है, इस्लाम यकजहती पे जोर देता है। क्या आप ये कह सकते हैं कि वो रफ़ेदैन करने वाला या रफ़ेदैन ना करने वाला अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है, या उसकी नमाज जो है वो अल्लाह के लिए नहीं है? ऐसा नहीं है। वो रफ़ेदैन करे या ना करे, वो हाथ छोड़कर फातिहा पढ़े या हाथ बांध कर, सब अल्लाह के लिए है। सब अल्लाह को राज़ी करना चाहते हैं। हमें भी चाहिए कि हम अपना दिल बड़ा करें। और अगर आप मुझसे मेरी राय पूछें तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मैं इस पे तो कोई फतवा नहीं देता कि आया आपकी नमाज कबूल है या नहीं है। ये अल्लाह का मामला है, अल्लाह बेहतर जानता है। मैं आपसे सिर्फ वो कहूँगा जो हम तक अहदीस के ज़रिए से पहुँचा है। और मैं आज की इस वीडियो को इस हदीस के साथ इख्तिताम करता हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सल्लू कमा राअयतुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा है। अब आप खुद सोचें कि आपने नमाज को किस तरीके से पढ़ना है। आप नमाज उस तरीके से पढ़ना चाहते हैं जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा की, या फिर अपने मसलक के हिसाब से? मैं फ़ैसला आप पर छोड़ता हूँ। अगर इस वीडियो से आपको कुछ जानने को मिला, कुछ सीखने को मिला, तो इस वीडियो को आगे भी अपने दोस्तों के साथ, अपने जानने और चाहने वालों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी ही अगली वीडियो में। तब तक अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर। वस्सलाम।